Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, Online Tutor, the City Science Academy. This is Zohaib with you with a new lecture that is about Mr. Chips, chapter number 12. आज हमने मिस्टर चैप्टर की जो 18 चैप्टर्स की सीरीज़ थी उसका आज हमें 12वां चैप्टर करना है डिस्कस। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर ये डिस्कस किया कि मिस्टर चिप्स का राल्स्टन के साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। राल्स्टन का बिहेवियर मिस्टर चिप्स के साथ, ब्रूकफील्ड के स्टूडेंट्स के साथ, बाकी टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा टफ रहा, उसको हमने डिस्कस किया। और ये भी डिस्कस किया कि जो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स था उसने मिस्टर चिप्स को ये कहा कि आप 100 साल तक भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आज हम फर्दर उससे आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया राल्स्टन की रिटायरमेंट। 1911 के अंदर राल्स्टन जो थे वो आखिरकार रिटायर हो गए इस स्कूल से, ब्रूकफील्ड स्कूल से रिटायरमेंट लेना पड़ी उन्हें। और वो एक अच्छे स्कूल, इससे भी बेहतर एक स्कूल, एक पब्लिक स्कूल के अंदर अपनी खदमात सर अंजाम देने के लिए चले गए। तो उनके बाद जो नए हेड बने वो थे चैट्रिस। चैट्रिस जो थे ये एक नए हेड बने यहाँ के ब्रूकफील्ड स्कूल के। और थोड़े ही टाइम में इन्होंने मिस्टर चिप्स को पहचान लिया कि ये जो मिस्टर चिप्स हैं, इन ब्रूकफील्ड जो है वो सारा कुछ यही है, मिस्टर चिप्स ही हैं, मतलब ब्रूकफील्ड ही मिस्टर चिप्स है और मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रूकफील्ड ही हैं। और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी थी ये। और बजाय इसके कि वो राल्स्टन की तरह इनके अपोज हो जाए, ओपोनेंट हो जाए, इन्होंने क्या किया, मिस्टर चिप्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती इख्तियार कर ली और इनके जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस था उसको गेन करना स्टार्ट कर दिया। और उस हिसाब से फिर इन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी। उसके बाद चिप्स की जो हेल्थ थी वो काफ़ी डाउन होना शुरू हो गई। उनको एक बीमारी लाहक हो गई, फेफड़ों की एक बीमारी थी। तो जब वो बीमारी में मुब्तला हुए तो चैट्रिस जो थे वो इन्हें जो थे वो कहते थे कि आप रेस्ट किया करें, आराम करें और अपना इलाज करवाएं। और तकरीबन राउंड अबाउट कोई 1-2 मंथ या एक पूरा एक सीज़न जो था वो मिस्टर चिप्स ऑफ रहे। उन्होंने ऑफ किया पूरा एक सीज़न ताकि वो सेहतयाब हो सकें। तो उसके बाद जब वो चले गए राउंड अबाउट अपने मतलब कि सेहत ख़राब थी तो इलाज करवाना था उन्हें। तो उन्होंने उस वक्त फिर क्या किया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 1913 का टाइम था तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि अब मैं काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका हूँ और बीमार भी हूँ और इससे ज़्यादा मैं अब वर्क यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। तो जिस पर चैट्रिस ने इन्हें काफ़ी मना भी किया, उन पर ज़ोर भी दिया कि आप जो हैं वो जितना चाहें लीव ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट ना लें अभी। लेकिन मिस्टर चिप्स ने जो था वो कहा कि अब मैं मज़ीद काम नहीं कर पाऊँगा बीमारी की वजह से। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो रिटायरमेंट का दिन था तो उस पर चिप्स ने एक स्पीच, एक बहुत लंबी स्पीच दी और एक मज़ाहिया स्पीच भी थी। तो इस स्पीच के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो उस स्पीच में जो पॉइंट्स थे मेन, सबसे पहला पॉइंट ये था कि लैटिन कोटेशन एज जोक। मिस्टर चिप्स जो थे वो उन्होंने अपनी स्पीच, एक तो लंबी स्पीच थी उन्हें, और दूसरा उस स्पीच में उन्होंने लैटिन कोटेशन का वर्ड्स जो थे, अल्फाज जो थे वो इस्तेमाल किए जोक के तौर पर, मज़ाक के तौर पर, जिसके ऊपर ब्रूकफील्ड के जितने स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा हंसे। और उसके बाद अपनी इस स्पीच के अंदर उन्होंने अपनी एक लैंप बॉय के बारे में बताया कि एक जब ब्रूकफील्ड के अंदर लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली उस वक्त नहीं आई हुई थी, तो उस वक्त एक लैंप बॉय होता था जिसका ये काम था, जिसकी ये ड्यूटी हुआ करती थी कि वो हर क्लास में जाकर लैंप की सफाई किया करता था और लैंप को जलाया करता था।
उसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी स्पीच में बताते हैं कि मुझे वो भी वक्त याद है जब एक बीमारी लाहक हो गई थी, जर्मन मीज़ल्स नाम की एक बीमारी आई थी ब्रूकफील्ड के अंदर, और उसमें हर स्टूडेंट जो था, हर ब्रूकफील्ड का स्टूडेंट मुब्तला हो गया था। एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की लाहक उसके अंदर मुब्तला हुई थी। और उसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी स्पीच के अंदर ये भी बताते कि मुझे याद है कि जहाँ बॉन फायर हुई थी, एक ब्रूकफील्ड के अंदर एक आग लग गई थी। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई थीं और उन्होंने आग भी बुझाई थी। उसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी स्पीच में ये भी बताते हैं कि उन्हें हार्ड फ्रॉस्ट भी, वो वक्त हार्ड फ्रॉस्ट का भी याद है कि जब तकरीबन काफ़ी महीनों के लिए, बल्कि 7 वीक, ऑलमोस्ट 7 वीक के लिए जो था, एक इतनी शदीद धुंध पड़ी थी कि उसमें काफ़ी इवेंट्स भी उन्हें पोस्टपोन करने पड़े। और इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स गाला थी वो उसको भी कैंसिल करना पड़ा। तो वो भी उन्हें याद था, वो भी स्पीच के अंदर वो बताते हैं। और उसके बाद अपनी स्पीच के अंदर वो मिसेस ब्रूल के बारे में भी बताते हैं कि एक मिसेस ब्रूल हुआ करती थी जहाँ पर पढ़ाया करती थी, और वो अब ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो जितने भी यहाँ से ब्रूकफील्ड के अंदर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जा चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो मुझे सब स्टूडेंट्स के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह याद भी हैं। और ये भी कहते हैं कि जब आप यहाँ से बड़े हो जाएंगे, यहाँ से तालीम हासिल करके आगे अपनी अपनी जॉब्स करेंगे या अपनी अपनी फील्ड में चले जाएंगे, तो उस वक्त जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो आई होप कि मुझे आपके चेहरे याद रहेंगे। अगर चेहरे ना भी याद रहे तो आपने बुरा नहीं मनाना। तो लेकिन ये है कि आई होप कि आप मुझे मिलने ज़रूर आया करेंगे। उसके बाद मिस्टर चिप्स एक और आखिरी बात करते हैं कि एक जो चेयर ऑफ गवर्नर्स है, वो एक छोटा सा लड़का हुआ करता था, स्मॉल सा। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि नील कह लें, पढ़ाई में मतलब डाउन था काफ़ी। उसको 2 वर्ड्स लैटिन के जो थे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। और आज देखो ये छोटा सा जो बच्चा था, अब ये गवर्नर बना फिरता है। एक मिज़ाह में उन्होंने कहा तो पूरा स्कूल जो था वो हंसने लग गया। उसके बाद अगस्त 1913 में वो वेज़ेबडन चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपना इलाज करवाना था। इलाज करवाने के लिए वहाँ पे चले गए, वहाँ पर जाकर उन्हें मैक्स हर्स्टिफल नाम का एक भैया था, जिन्होंने जो इनका स्कूल में इनके साथ ही उस वक्त मास्टर था, जर्मन मास्टर था। तो अब वो यहाँ पर चला जा चुका था, तो उसके पास रिहाइश रखी उन्होंने, और काफ़ी इन्होंने हेल्प भी की मिस्टर चिप्स की। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद की थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि रिटायरमेंट के बाद जो थे मिस्टर चिप्स, जैसा कि हमने चैप्टर 2 के अंदर भी डिस्कस किया था कि चिप्स जो थे वो रिटायरमेंट के बाद जो थे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, नए नए जितने भी स्टूडेंट्स आते उनसे मुलाकात भी करते। और जो थे मिस्टर चिप्स, वो उन बच्चों से ये भी कहा करते थे कि आपके वालिदैन भी हम मेरे पास पढ़ा करते थे। तो यही चीज़ें बाद में ये रिपीट हुई हैं। दूसरे सेकंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, सुना है, तो ये वही बातें होंगी इससे आगे। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगले चैप्टर में हम इससे आगे फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।